हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं चेक करूँगी नो कांटेक्ट सिचुएशन। नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एक्टिविटीज़, व्हाट इज़ हिडन फ्रॉम यू, क्या चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता चल रही, एंड देन देयर एनर्जी। नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन का क्या बिहेवियर है, क्या एक्टिविटीज़ हैं, क्या उनकी सोशल लाइफ में चल रहा है, नो कांटेक्ट होने की रीजंस क्या हैं, ये तमाम चीज़ें रीडिंग में पता चल जाएंगी। ठीक है, रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं। अच्छा, नो कांटेक्ट की भी कैटेगरी सबको पता होगा कि किस तरह का नो कांटेक्ट है। अब तो सब माशाल्लाह से ट्रेंड हो गए हैं, एटलीस्ट मेरे चैनल पर तो सब ट्रेंड हो गए कि नो कांटेक्ट की कैटेगरीज़ कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, तो आप अपने अपने हिसाब से देखें। जो लोग कपल्स में हैं, जो लोग कांटेक्ट में हैं, जो लोग बातचीत कर रहे हैं डेली बेसिस पर, उनके साथ ये रीडिंग नहीं जाएगी। तो आपने मैसेज वही लेना है जो आपकी सिचुएशन से मैच करता हुआ हो। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। प्राइवेट रीडिंग करवानी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में सबसे पहले आपके पर्सन की एक्टिविटीज़ क्या चल रही हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, योर पर्सनस एक्टिविटीज़, लीगल इश्यूज, कोर्ट, जजेस, इमिग्रेशन, लॉयर्स एक्सेट्रा। ये सारे वर्ड्स इतने सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। लीगल इश्यूज, कॉट अ केस, सेक्शुअल इन्फेक्शन, सेक्शुअल डिजीज, रैश। ओके, इनको या तो कोई, अगर तो ये डॉक्टर हैं तो इनको कोई ऐसा केस मिला होगा जिसमें इन्होंने लिटरली किसी को इस तरह से पकड़ा है, और कोई ऐसा केस मिला है इनको जिसके ऊपर इनको रिसर्च भी करनी है और उसको क्योर भी करवाना है, उसका ट्रीटमेंट भी करना है। आई थिंक कि ऐसा केस करते करते कोई गड़बड़ हो गई है, लेकिन इमिग्रेशन की बात है तो कुड बी समथिंग एल्स। बड़े ही आपके नो कांटेक्ट सिचुएशन में कुछ ऐसे कार्ड्स आ रहे हैं जो आज तक मैंने नो कांटेक्ट सिचुएशंस में नहीं देखे। लव ट्राइंगल, थर्ड पार्टी, मल्टीपल लवर चॉइसेस। अगर ऐसा मामला है तो फिर ये चीज़ें तो होती ही हैं, और वी नेवर नो, यू नेवर नो कि आपका जो पर्सन है जिनके साथ आप, जिनके लिए आपकी रीडिंग देख रहे हैं नो कांटेक्ट वाली, वो थर्ड पार्टी में रहते हुए अगर उनको मल्टीपल पार्टनर्स का इशू है, वो बहुत ज़्यादा दोस्तियाँ करते हैं और उनको बहुत ज़्यादा दोस्तियाँ रखने का शौक़ है, और उनकी दोस्तियाँ थोड़ी बोल्ड होती हैं, तो ये चीज़ होना बहुत कॉमन सी है। तो उनकी एक्टिविटीज़ में हो सकता है लोगों को एक चीज़ की बड़ी एडिक्शन होती है कि वो अक्सर और बेशतर अपने पार्टनर की या का उनके दोस्तों से ज़रूर मिलना चाहते हैं। तुम्हारी दोस्त जो है ना, या तुम्हारा जो दोस्त है उसके साथ आना, उसको भी लेकर आना, और फिर उनकी कोई भी एक्टिविटी को उसके बग़ैर नहीं होती। कहीं जाना है, कहीं घूमना है, कोई कॉन्सर्ट है, कोई हैंग आउट है, कोई पार्टी है, कोई मीटअप है, वो उसके साथ, ऐसी चीज़ों में थोड़ा मोहतात रहा करें। इसी आदतों की वजह से ये एक थर्ड पार्टी में नज़र आ रहे हैं। अगर आपको ऑन पर्पज़ ये आजकल नो कांटेक्ट में उन्होंने डाला हुआ है, तो इनको एक तो ख़ुद एक बहुत बड़ा खदशा है, खदशा क्या कह सकते, चस्का है। क्राइंग ओवर यू, जब ये चीज़ हुई है ना, तो फिर आपके लिए, आप इनके लिए क्यों रो रहे हैं, आपको भी नहीं रोना चाहिए। और अगर ये आपके लिए ये डिलिबरेट हरकत कर रहे हैं तो फिर तो आपको बिल्कुल भी नहीं रोना चाहिए। बट क्राइंग ओवर यू, सैड, हर्ट, अपसेट एक्सेट्रा। और वेल आगे देखूँगी मैं। आप अगर हैं तो फिर मैं आपकी पिटाई करूँगी, क्योंकि ऐसी हरकतों वाले पार्टनर जो कि उसकी एक्टिविटीज़ ऐसी नज़र आ रही हैं। एक तो वो लीगल इश्यूज़ में फंसा हुआ है, कोर्ट के चक्कर, जजेस, लॉयर्स, इमिग्रेशन। हो सकता है ये इमिग्रेशन लॉयर हों, उसमें कोई केस ऐसा हो गया हो। अदरवाइज़ डॉक्टर हैं तो ख़ुद ऐसी चीज़ों में हो रहे हैं, किसी का ट्रीटमेंट करते करते कोई एलर्जी हो गई। ऑन दी अदर पार्ट, मैंने दोबारा से इसको नहीं बता। जैकपॉट, विनिंग मनी, गॉट रिच, इनहेरिटेंस, अनएक्सपेक्टेड मनी। हो सकता है इनके कोई हिस्से बट्टे हो रहे हों, और एकदम से जब इनके पास ये हिस्से बट्टे हुए हों, इन्होंने कहीं पार्टी की हो, वाली पार्टी, और उसमें इनको ये कोई इन्फेक्शन हुआ हो, बिकॉज अगर पैसा उड़ाने का बहुत शौक़ लड़ा पड़ा था इनको, और जुआ खेलने की आदत हो सकती है। जुआ जो होता है वो एक तो ख़ास जुआ होता है जो सट्टा खेला जा रहा होता है जनाब।
एक जुआ होता है जनाब जो गैम्बलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से खेला जा रहा होता है, एक फॉर प्लेजर, यानी जो लोग कसिनो जाएं तो वो बहुत बहुत ही स्टाइलिश जुआ खेल रहे हैं और जो लोग गली में लूडो पे बैठ के जुआ खेलें वो बिल्कुल मतलब लोअर तबका, थके हुए लोग। बट जैकपॉट से ऐसा लग रहा है कि जैसे बड़ी चीज़ों पे नहीं लोग जैसे दिखाते हैं कि वो बुकीज़ हैं और वो क्रिकेट पे और मतलब ये सब होता है, ये सभी को पता है, और रेस कोर्स में और इन तमाम चीज़ों में। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे पैसे आए थे इनके हाथ में, कहीं कोई प्लॉट श्लॉट, कोई ख़ानदानी आबा व अजदाद का कोई बिका होगा पुराना घर वर। तो मतलब ये इस वक्त अगर मैं इनकी ये कार्ड देखूँ तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये लीगल इश्यूज़ में थे, इनको एक अनएक्सपेक्टेड इनहेरिटेंस से मनी मिला एंड देन ये सारी हरकतें शुरू हुई। होता है ना, इंसान को काटती तो है। अब जो मर्द हजरात देख रहे हैं वो बोलेंगे कि ये तो सारी मर्दों की क्वालिटीज़ हैं, औरतें कहाँ से कर रही होंगी। तो अगर और ख़ातून हैं, अगर आप मर्द हैं और आप अपनी लेडी पार्टनर के लिए देख रहे हैं, तो ये सब कुछ एक ख़ातून भी कर सकती हैं, ये सब कुछ हो सकता है। ऐसा बिल्कुल भी आप मत सोचें कि ये लेडीज़ के साथ नहीं होता होगा। लेडीज़ को भी मल्टीपल पार्टनर्स रखने की बड़ी आदत होती है, उनको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि हर कोई सेक्सुअली एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व हो। कुछ लोगों को बस आदत होती है, उनके एक बैक वक्त उनके बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं। हाँ, ये चीज़ एक अलग हो सकती है, इनहेरिटेंस वाली, जैकपॉट वाली हो सकता है इनके पास पैसा ही आया हो, इन्होंने बड़ी जान लगा दी हो केस के अंदर, क्योंकि ये इनकी वो एक्टिविटीज़ हैं जिसकी वजह से ये मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं और आपको नो कांटेक्ट में इन्होंने डाला हुआ है। ठीक है, यहाँ से देखते हैं कि व्हाट इज़ हिडन फ्रॉम यू, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो फ्यूचर में पॉसिबल हैं और आपसे अभी तक छुपी हुई हैं। नो कांटेक्ट सिचुएशन में समथिंग विच इज़ गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर, कोई ऐसी चीज़ जो कि मुस्तकबिल में हो सकती है और आपसे छुपी हुई है। लेट्स सी। डिवोर्स, ब्रेकिंग कॉन्ट्रैक्ट, लीगल इश्यूज़ में एक ये मैटर ये भी हो सकता है। कमिंग डेज में भाई एक्सपेक्ट करें डिवोर्स। एक तो लीगल डिवोर्स डॉक्यूमेंट होता है और एक डिवोर्स होती है कि आप रिलेशनशिप में रहते हुए कॉर्ड्स कट कर दें, अब मैं आपके साथ इस रिश्ते में नहीं हूँ, ये वाला भी डिवोर्स फेज़ होती है। अपने आप से अलग कर देना, ख़त्म कर देना, ऑफिशियल लेवल पर, अनाउंस्ड लेवल पर, ब्रेकिंग कॉन्ट्रैक्ट। कोई आप दोनों के दरमियान कोई ऐसी बात हुई थी, दिस इज़ समथिंग यू कैन एक्सपेक्ट इन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की कमिंग डेज में ये चीज़ हो सकती है। ठीक है, और ये आपको अभी तक नहीं पता है। दिस इज़ द वे आई एम रीडिंग। नोइंग द एफ अप, ये वर्ड मैं नहीं बोल रही। ठीक है, कुछ इनके साथ गड़बड़ होगी। ठीक है, कुछ गड़बड़ होगी थोड़े दिनों में, अभी शायद इनको भी नहीं अंदाज़ा हो रहा है, आपको भी नहीं अंदाज़ा हो रहा है, बट कमिंग डेज़ में कुछ ऐसी चीज़ होने वाली है जिसमें सारा सब कुछ मैसअप हो जाएगा। हेटर, इनकी सराउंडिंग में कुछ होंगे, इनके अभी जिस तरीके से इनकी लाइफस्टाइल चल रही है, कुछ लोग हैं जो इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। और हेटर के बाद का मैं कार्ड देखती हूँ, मे बी दे मस्ट बी हेटिंग दिस एंटायर सिचुएशन जिससे इनको गो थ्रू होना पड़ रहा है। और डिवोर्स स्टेज जो होती है, चाहे वो लीगल टर्म्स में हो या कोर्ट कचहरी में ना भी हो, इंसान जब किसी से अलग होना चाह रहा होता है तो वो एक दूसरे को जलील व ख्वार करने में और बातें सुनाने में इतना लोअर तबके, बहुत कम ही लोगों में ये हौसला होता है कि वो बड़े ग्रेस के साथ बोले कि बस आज से मेरे और तुम्हारे ताल्लुकात ख़त्म। हमेशा एंडिंग जो होती है वो ज़रा गालम गलोच पर और एक दूसरे के कैरेक्टर को छाल कर ही होती है। तो दिस आई कैन फील दैट। टायर्ड ऑफ ड्रामा, ये किसी न किसी के साथ तो हो सकता है इनका कोई हलक में फंस जाए, इनका थर्ड पार्टी मैटर और ये जो लव ट्रायंगल है इनके हलक में फंस जाए और ये एक बड़े ट्रैप में आने वाले हैं। अगर तो ये बिल्कुल आपके साथ इन्होंने साइडलाइन आपको कर दिया है, कॉर्नर किया हुआ है और आप ही की किसी दोस्त के साथ अफेयर चलाते चलाते उसके किसी दोस्त के साथ स्टार्ट ये हो गए, तो बस फिर आप समझ लीजिए कि ये इनके साथ अब जब ये जो चीज़ें होंगी वो कहीं ना कहीं तो कोई इनको घुमाकर अपने साथ लपेट कर इनको लूट पाट के कुछ ना कुछ तो करेगा और ये फेडअप होकर उसको छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। बिकॉज इनकी कोई ना कोई गोट फंस जाएगी और इनकी कोई सीक्रेट तस्वीरें, मूवी, वीडियो, कोई ऐसी चीज़ जिसमें इनको बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल किया जा सकता है। डिप्रेशन होगा इनको बहुत ज़्यादा, मेंटल एंजाइटी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, एंजाइटी मेंटल ही होती है।
ठीक है, तो आपके पर्सन की इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या एक्टिविटीज़ चल रही है वो मैंने बता दिया। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि फ्यूचर में पॉसिबल हैं लेकिन अभी आपसे हिडन हैं, ये सब चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं। बहुत सारे लोग आजकल कांटेक्ट करके ये पूछ रहे थे कि प्लीज़ मुझे बताइए कि क्या मेरी लाइफ से थर्ड पार्टी चली जाएगी। तो जनाब, हो सकता है जितने लोग मुझसे रीडिंग लेना चाह रहे थे लेकिन टाइम की वजह से रीड नहीं कर पा रही थी मैं, तो उन लोगों को एटलीस्ट जनरल रीडिंग में, सॉरी मैं कैमरा सेट कर रही हूँ साथ साथ, जनरल रीडिंग में तो आपको आपका आंसर मिल गया कि थर्ड पार्टी से जान छुटने वाली है लेकिन बड़े गंदे तरीके से छुटेगी। वो वाली बात है ना कि जब कार्मिक रिलेशनशिप में आ जाएंगे तो फिर जो आप ना कर सके वो थर्ड पार्टी करके कर जाएगी। तो फ्यूचर में अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो इनके साथ कोई बड़ा भंड होने वाला है। नाउ लेट्स सी नो कांटेक्ट सिचुएशन में, अब लिटरली टैरो से चेक करते हैं कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में बाकायदा तौर पर आपके पर्सन की एक्टिविटीज़ क्या हैं, उनकी एनर्जी क्या है। नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एनर्जी, 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये इस वक्त बिल्कुल लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं। शायद उन्होंने आपको भी बहुत बुरी तरीके से छोड़ा हुआ है, सिंगल पेरेंटिंग के फेज़ में छोड़ दिया है, बहुत ज़्यादा ट्रबलिंग में, या फिर ये इनके साथ खुद हुआ हुआ है ये मामला। हैंगमैन, सिचुएशंस रुकी हुई हैं, पाइसीज एनर्जी है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बहुत मूड स्विंग्स देखते हैं, बहुत ही ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं। इनको खुद अपनी ही एनर्जी जो है वो समझ में नहीं आती कि इनके साथ हो क्या रहा है। कभी इन बड़े पुरजोश हो जाते हैं, कभी बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं, कभी बिल्कुल लगता है कि नहीं अभी मैं ये कोई भी काम ऐसा नहीं करूं। अपने स्टक सर्कमस्टेंसेस से काफ़ी बोर्डम इनको नज़र आ रहा है। ठीक है, कभी फड्डा करने को तैयार हैं तो कभी काम डाउन रहने को तैयार है। नाइट ऑफ कप्स, दे आर क्वाइट अपोलोजेटिक, ऑफ़र करने के लिए तैयार हैं ये आपको, और हो सकता है किसी नए को पटा रहे हों, ये भी एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी, बिकॉज नाइट ऑफ वॉन्ड्स के बाद नाइट ऑफ कप्स आया है। तो दैट मीन्स कि इनके मिजाज में जो एक इतलाहटपन चल रही है ना इनकी, जो इनका फ़न टाइम चल रहा है ये जैकपॉट वाली बात पर और लव ट्रायंगल पर, लीगल इश्यूज़ पर, तो ये अभी इनको शायद बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो समझ नहीं आ रही। छोटी छोटी दोस्तियाँ कर रहे हैं, दोस्तियों से दोस्तियाँ कर रहे हैं, सर्कल अपना बड़ा कर रहे हैं, कभी किसी के साथ कुछ इन्जॉय कर रहे हैं, कभी किसी के साथ कुछ इन्जॉय कर रहे हैं, बोर बहुत जल्दी हो रहे हैं। तो किंग ऑफ कप्स, शायद इनको लग रहा है इनके पास वक्त बहुत कम है, बहुत इनके पास वक्त कम है, और ढलती उम्र में जितनी जल्दी सब कुछ कर लूँ वरना फिर मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा चांस हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोग नो कांटेक्ट में हैं और वो ये रीडिंग देख रहे हैं, तो मेजॉरिटी ऐसा लग रहा है कि वो अपने स्पाउस के लिए देख रहे हैं, और स्पाउस होते हुए अगर कमबख्त मारे ने आपको जो है वो साइड पे किया हुआ है और दूसरों के साथ रंगरलियाँ मना रहे हैं, तो उसके आते के साथ ही आप उसको मिट्टी का तेल उसके सामने डालें ज़मीन पर और उसमें आग जलाकर बोलें कि अब तुम घर में आ जाओ। नहीं मतलब ऑन अ सीरियस नोट, अगर तो ये वाकई मैरिड होते हुए किसी और के साथ थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हैं तो फिर तो दैट्स वेरी वेरी बैड। बट ना कच्ची उम्र बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, कच्ची उम्र में, पक्की उम्र में कच्ची उम्र के ख्यालात बहुत आ रहे हैं इनको, ये मैं आपको बता दूँ। और स्टक है इनकी, मतलब आपकी तरफ से तो ये दो चीज़ें मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे इसको अभी साइड पे रखो और लटका के रखो बिल्कुल जैसे, और अभी सिर्फ अपने जज्बात देखो, अपनी ख्वाहिशात देखो, अपनी डिज़ायर्स देखो, और ऑफ़र करते रहो सबको, जिस जो मिले उसको ऑफ़र करो, दोस्ती ऑफ़र करो, अफेयर ऑफ़र करो, छानेबाजी ऑफ़र करो, जो ऑफ़र करो। देखें अभी भी कैसे स्टाइलिश अंदाज में आखिरी झटकों में ये कैसी वो कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं। हाथ में इनकी वाइन का कप, वो कप कह रही हूँ ग्लास है, और दूसरे हाथ में चचा के हाथ में जो है ना वो सिगार है। तो बहरहाल नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एनर्जी, यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है, किस वजह से? एस ऑफ पेंटिकल्स, किसी ऐसे के साथ हैं आजकल ये जो कि एक सिंगल पेरेंट हो सकती है, उसके साथ एक बच्चा भी है और उसको फाइनेंशियल ऑफ़र करके ये थोड़ा सा उसको समझ सकते हैं आप। हैंगमैन क्यों है? बिकॉज ये अब वहाँ से मूव ऑन होना चाहते हैं। हो सकता है इनको शट अप कॉल मिल गई हो वहाँ से, बिकॉज शायद उसको ये पता चल गया हो कि जब ये इतने जेन्युइन रिश्ते को छोड़ सकता है या छोड़ सकती है तो ये मुझे कब नहीं छोड़ेगा। 8 ऑफ कप से मूव ऑन होने वाली एनर्जी, और ये इससे बड़े बोर्डम नज़र आ रहे हैं। दूसरे एंड पर अगर मैं कहूँ, आई डोंट वांट टू हर्ट यू, बट आपकी तरफ से ये काफ़ी हद तक आगे जा चुके हैं, इसीलिए इन्होंने नो कांटेक्ट पे डाला हुआ है ताकि ये आपकी तरफ से निकल जाएं और आसानी से ये सब कुछ कर सकें जो ये करना चाह रहे हैं।
क्योंकि देखिए नो कांटेक्ट में है तो इस वक्त इनकी लाइफ की एक्टिविटीज़ की किसी भी एनर्जी को आप होल्ड नहीं कर सकते। नो कांटेक्ट में रहते हुए आप समझ लीजिए कि इस वक्त ये आज़ाद छड़े छाट बने घूम रहे हैं, ठीक है। 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, 2 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है, पेज ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है, द मून कार्ड। देखिए एज की इनसिक्योरिटी मैंने आपको ऑलरेडी कह दी थी और अब इनका फियर टाइम स्टार्ट हो चुका है। जो इनके अपनी एक मैंने कहा था ना मूड स्विंग्स वाली बात है, उसमें ये थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं। जो चीज़ फ्यूचर में होने वाली है उसके शेड्स इनको अब नज़र आ रहे हैं। ये अब इसी वक्त जिसे कहना चाहिए अब ये अपने नो कांटेक्ट सिचुएशन में जिस एनर्जी में स्टक होना आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो गए ना, उसने अपने रंग दिखाना शुरू कर दिए हैं। किसी ने इनकी ऑफ़र को एक्सेप्ट करते हुए किसी ऐसी ऑफ़र में इनको भी लपेट लिया है कि अब इनको डर लगने लगा है कि यार अगर मेरी ये चीज़ कहीं लीक हो गई ना तो फिर तो मेरी रेपुटेशन के एल हो जाएगा। तो ये मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बता दूं कि अभी टाइम है, अभी फड़कने वाला टाइम और पटकने वाला टाइम जो है ना वो अभी आने वाला है। बट नो कांटेक्ट सिचुएशन में आप इतना इत्मीनान तो कर लें कि ये कहीं ना कहीं लगे हुए हैं और जिस तरह ये लगे हुए थे उस लगे हुए में इनके साथ एक बड़ा हैंड हो गया है और अब ये उस हैंड को हैंडल करने में ही किसी बड़े मेस में जो है ना ये फंस जाएंगे। तो नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एक्टिविटीज़, हिडन फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़, उनकी एनर्जीज़ और उनकी एनर्जीज़ ऐसी क्यों आई हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर ऐसा लगे आपको कि क्या ये मुझसे कांटेक्ट करेंगे, क्या इनको ठुड्डे पड़ चुके होंगे, क्या ये मेरी कदर करेंगे, क्या ये मेरे पास वापस आएंगे, क्योंकि ये सवाल सब लोग बहुत पूछते हैं, क्या इनको मेरा फ़िल्मी अंदाज में इनको एहसास होगा कि मैं ही इनके लिए था या मैं ही इनके लिए थी। तो आप मुझसे फिर प्राइवेट रीडिंग करवा दें, ठीक है। सिंगल क्वेश्चन 20 मिनट्स एंड 30 मिनट्स। सिंगल क्वेश्चन का मीडियम ऑफ आंसर बिल्कुल डिफरेंट है। 20 मिनट्स और 30 मिनट्स लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल होती है, ठीक है। आप मुझसे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझसे कांटेक्ट कर सकते। आई विल प्रोवाइड यू द चार्जेस। प्राइवेट रीडिंग्स आर नॉट फॉर फ्री। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।